सतगुरु आए लोक से देह धरे जगाए, जीवन बंद चुराए के बंदी चोर कहाए। बंदी चोर कहाइया बलक शहर मझार, बंधन छूटे भेख का धन धन कहे संसार। बाजा बाजे रहित का बड़ा नगर में शोर, सतगुरु कसम कबीर है वही नजर ना आवे। मेरे हृदय मंदिर के आज मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। सतगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्म नगर धामाखेड़ा सत्संग सभा का यह अंतिम सत्र है। 5 दिवस तक सत्संग सभा का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। वैसे आमतौर पर 4 दिवस का रहता है। अगर 14 को पूर्णिमा ना हो तो 14 तिथि को पूर्णिमा ना हो तो 5 दिन का सभा सत्संग का कार्यक्रम हो जाता है। और 14 पूर्णिमा हो तो फिर 4 दिन का ही सत्संग समारोह सत्संग सभा आयोजित किया जाता है। तो इस साल आज 14 है तो 14 तिथि में पूर्णिमा का लगन नहीं है, कल है पूर्णिमा। इसलिए इस बरस 5 दिवस तक सत्संग सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज अंतिम सत्र है, अंतिम दिवस का अंतिम सत्र है। कल पूर्णमासी है, कल हमारे व्रत का दिन है, कल हमारे साहब के ध्यान लगाने का दिन है, भजन कीर्तन करने का दिन है। तो कल हम बहुत लगन से साहब के नाम का सुमरन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, साहब के ध्यान में डूब जाएंगे और सायंकालीन जैसे हमारे कबीर पंथ में सात्विक यज्ञ होता है, आनंद चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो रात्रिकालीन में चौका आरती का आनंद लेंगे। आज अंतिम सत्र है तो ज्यादा कुछ विशेष मैं नहीं बोलूंगा। कुछ बातें मुझे लगता है स्पष्ट कर देनी बहुत जरूरी है। परसों सत्संग में मैंने सदगुरु गुरु और सदगुरु में क्या फर्क होता है इस संबंध में चर्चा करी। इस संबंध में चर्चा हुई थी, आप सबने सुना। इस दौरान मैंने कहा था कि सतगुरु के समक्ष टिक पाना बहुत मुश्किल का काम होता है। ये बात मैंने बोला था। ज्यादातर लोग जब सदगुरु से सामना होता है तो सिर पर पैर रखकर भाग खड़े होते हैं।
ही खड़े होते हैं। देखिए, इस संसार में दो तरह के जीव, एक तो अहंकारी और दूसरे अंकुरी। भागते दोनों। अहंकारी जीव भागता है तो लौटकर वापस नहीं आता है, ये तय। सदगुरु से जब सामना होता है किसी अहंकारी जीव का, और जब सदगुरु के शब्द मार पड़ती है, शब्द की चोट पड़ती है, तो अहंकारी जीव ऐसा भागता है कि लौटकर वापस नहीं आता। और दूसरा होता है अंकुरी जीव। पहले तो घबराकर अंकुरी जीव भी भाग खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद वो सदगुरु के बिना रह भी नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद में 4 महीने बाद वो सदगुरु की शरण में आएगा ही आएगा। तो सदगुरु के शब्दों की मार ही ऐसी होती है कि वो चाहे अहंकारी जीव हो चाहे अंकुरी जीव हो, घबराकर दोनों ही भाग जाते हैं। तो इस दौरान मैंने कहा था कि जो अहंकारी तरह के जीव होते हैं, जब सदगुरु की फटकार पड़ती है, शब्द की मार पड़ती है, उन्हें महसूस होता है कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की, हमारा अपमान किया। भाई अपमान कैसे, बेइज्जती कैसे, और सदगुरु को क्या मिलेगा तुम्हारा अपमान कर? अरे सदगुरु के हृदय में तो तुम्हारे लिए बहुत सम्मान होता है, इतना सम्मान होता है जितना सम्मान तुम्हारे हृदय में सदगुरु के लिए नहीं होता होगा। इतना सम्मान सदगुरु के हृदय में तुम्हारे लिए होता है। उनको तुम्हारा अपमान करके मिलना क्या? जो सदगुरु होते हैं वो तो शिष्य को या जीवों को अपने बराबर ही समझते हैं। जो उनकी शरण में जीव आता है उसको अपने बराबर ही समझते हैं। सामने वाला जीव समझे ना समझे उसकी बात अलग है। कोई शिष्य अपने सदगुरु को अपने बराबर समझे या न समझे ये अलग बात। और शिष्य अपने सदगुरु को अपने बराबर समझता भी नहीं, सदगुरु को अपने से बहुत ऊंचा मानता है, ऊंचा मानता है। मैं तो दीनहीन अधीन तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं तो अज्ञानी जीव हूं। ये तो सदगुरु है, महान है, बड़े हैं, ऊंचे हैं। मैं तो इनके चरणों की धूल के बराबर हूं। तो ऐसा सोचना, ऐसा मानना एक शिष्य के लिए, एक अंकुरी जीव के लिए बहुत सामान्य बात है। लेकिन कोई सदगुरु ऐसा माने, ऐसा समझे कि मैं बहुत महान हूं और मेरी शरण में जो लोग आए हैं वो बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, तो यकीन मानिए वो आदमी सदगुरु ही नहीं है। सदगुरु अपने शरण में आने वाले जीव को, अंकुरी जीव को, अपने शिष्यों को अपने बराबर ही समझते हैं। जैसा मैं हूं वैसा ये है, मुझ में और इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं, कोई फर्क। शिष्य ऐसा नहीं मानता। शिष्य गुरु को, सदगुरु को सदा अपने से ऊंचा बड़ा मानता है। लेकिन सदगुरु वो तो ज्ञानी होते हैं, जीव ज्ञानी होता है, शिष्य ज्ञानी होता है। लेकिन सदगुरु तो ज्ञानी होते हैं, वो तो जानते हैं जैसा मैं हूं वैसा ही ये। जो परमात्मा मेरे घट में बैठे हैं वही परमात्मा इसके घट में भी बैठे हैं। मुझ में और इसमें फर्क है, तो बस इतना ही फर्क है कि मुझे मेरे भीतर बैठे परमात्मा का बोध है, ज्ञान है। परमात्मा तो
इसके भीतर भी बैठे हैं, लेकिन इसको अभी अपने भीतर बैठे परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, वर्ग को सीखना। लेकिन इस बात को शिष्य नहीं समझता, अंकुरी जीव नहीं समझता, इसलिए गुरु को अपने से बहुत ऊपर मानता है। लेकिन सदगुरु ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं जो परमात्मा मेरे घट में वही परमात्मा इसके घट में, रत्ती भर भी फर्क नहीं। तो सदगुरु की दृष्टि में अपनी शरण में आने वाले अंकुरी जीव और शिष्यों के प्रति बहुत प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है, बहुत सम्मान होता है। कुछ लोग साहब की एक और साथी को भी नहीं समझ पाते। साहब का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े। रास्ता दे दीजिए भाई, तो रास्ता दे दीजिए। नहीं भाई, आप बच्चे को लेकर निकल जाइए बाहर, बिल्कुल रास्ता दीजिए। रास्ता दे दीजिए उसको। आगे से जब कभी भी संत समागम का कार्यक्रम हो तो यहाँ जो मन संचालन करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छोटे बच्चे को लेकर जो है उनको सामने न बिठाएं, उनको या तो किनारे में बैठाएं या पीछे बैठाएं, ताकि अगर बच्चा नींद में रोता भी है तो आसानी से उठकर बाहर जा सके। बिल्कुल सामने बिठाने से जब बच्चा रोता है तो सत्संग में बाधा आती है, फिर उनको बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है, भीड़ बहुत हो जाती है। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ सामने, बिल्कुल सामने किसी को भी ना बैठने दिया जाए। उनको या तो साइड में किनारे में बैठाएं या पीछे बैठाएं। तो मैं कह रहा था, साहब का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। साहब के इस वाणी को भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगाते हैं। कहते हैं कि देखो साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। लोग अर्थ लगाते हैं, जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हों और शिष्य दुविधा में पड़ जाए, जब मैं किसके चरण लगूं, किसके चरण पकड़ूं, काके लागू पाए, किसके पैर पकड़ूं, तो बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दियो बताए। तो ऐसे में शिष्य को गुरु के चरण पकड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु की बलिहारी है, उनकी कृपा से ही मैं गोविंद तक पहुंचा हूं, इसलिए गुरु के पैर पकड़ने चाहिए। यह बिल्कुल एक अज्ञानी व्यक्ति की सोच हो सकती है। कोई भी विवेकी जीव ऐसा नहीं सोच सकता। देखिए, जीवन में साधना होती है, साधना होती है, व्यक्ति साधक बनता है। साधक बनता है तो निश्चित रूप से उसका कुछ साध्य होता है, कोई साध्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई टारगेट होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति साधक बनता है, साधना करता है।
उदाहरण देकर मैं कहूं कि 2 मंजिला छत है, या आपको छत पे चढ़ना, आप छत पर चढ़ना चाहते हैं, ये आपके मन में विचार आया कि मुझे छत पर चढ़ना, तो छत पर चढ़ना आपका साध्य हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, आपका टारगेट हो गया कि मुझे छत पर चढ़ना। अब छत पर चढ़ने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको साधक बनना पड़ेगा, और जब आप साधना करेंगे तब आपको साधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे जंप मारे और छत पे चढ़ गए। फिल्मों में तो दिखाते हीरो ऐसे जंप मारता है, 4थे मंजिल पर पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन में तो दिखाया ऐसे दीवार से चिपकते चला जाता है, चिपकिली की तरह। ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको छत में चढ़ना है तो आप एक साधक बनोगे, आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना होगी कि आपको छत पे चढ़ना है, इसके लिए आपको साधन चाहिए। और छत पे चढ़ने के लिए साधन क्या होता है? सीढ़ी होती है। तो सीढ़ी की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। या तो गांव में आमतौर पर सीढ़ी होती है, लकड़ी की सीढ़ी होती है। अपने घर में हो तो सीढ़ी उठाकर लाके छत से लगाओ, अपने घर में नहीं तो किसी दूसरे के घर से ले आओ, या कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, या बनाओ। सीढ़ी बनकर तैयार होगी, आप सीढ़ी को छत से लगाएंगे। सीढ़ी साधन है, आप साधक हैं, सीढ़ी साधन है, और वह छत साथ ही आपको छत तक पहुंचना है। सीढ़ी लगाकर आप एक एक पाया ऊपर करते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। फिर जब अंतिम पाया आता है, फिर आपको सीढ़ी को विदाई देकर, सीढ़ी को छोड़कर आपको छत पे जाना पड़ता है। छत पे जब आपको जाना है तो सीढ़ी को, साधन को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन चढ़ते इतनी देर में आपको साधन से मोह हो जाए, सीढ़ी से मोह हो जाए, सीढ़ी से प्रेम हो जाए, और अंतिम पाए पर आकर आप बोलो कि भाई मुझे तो तुमसे बहुत प्रेम हो गया है, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूं। अगर आपने साधन को नहीं छोड़ा तो आप साध्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जीवन में। आप साधन से ही चिपके रह जाएंगे जिंदगी भर। तो हर साधन भी परोपकारी नहीं होता। जो तथाकथित साधन बने बैठे हैं, जो तथाकथित, जिनकी मैं कल बात कर रहा था, गुरुआ लोग, जब परसों जिसकी चर्चा की, गुरुआ लोग, संसारी गुरु, वो जब साधन बनते हैं तो जब छूटने का समय आता है तो वो साधक को क्या कहते हैं? मतलब निकल गया। तो वो जा रहे हैं ऐसे कि हमें जानते नहीं। मतलब जो साधन है वो साधक को अपने ही कब्जे में कर रखना चाहता है जीवन भर। उसको उसके लक्ष्य तक नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि जो लंपट गुरुआ होते हैं ना, वो बड़े स्वार्थी होते हैं। वो साधक को जीवन भर अपने पास ही पकड़ कर रखना चाहते हैं, अपने साथ ही रखना चाहते हैं। उसके लक्ष्य तक उसको नहीं जाने देना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ये मेरे पास बना रहे, ये बना रहे तो मेरी सेवा होती रहे, मेरी पूजा पाठ होती रहे, मुझे चढ़ावा करता रहे, ये उसका लक्ष्य होता है। साधन का अपना एक लक्ष्य होता है कि मेरे जाल में ये बकरा फंसा रहे। लेकिन विवेकी जीव जो होता है, जब सीढ़ी के आखिरी पाए पर चढ़ता है
उसके बाद छत आ जाती है तो ऐसे सीढ़ी को हाथ लगाकर धन्यवाद देता है, भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं छत पर चढ़ना चाहता था, मैं छत को अपना लक्ष्य बनाया हुआ था, तुमने मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की, तुम ना होते तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसको अंतिम धन्यवाद देकर वह व्यक्ति सीढ़ी छोड़ेगा और छत पर चला जाएगा। ये ऐसा ही होता है जब गुरु का हाथ थामे थामे शिष्य जीवन के मार्ग पर चलता है, अपनी साधना में आगे बढ़ता है, तब एक समय आता है, एक वक्त आता है जब गुरु का हाथ थामे थामे वह शिष्य ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां सामने परमात्मा भी होते हैं और साथ में गुरु भी होते हैं। परमात्मा भी वहां, गुरु भी वहां, तो शिष्य बड़े असमंजस में पड़ जाता है। किस असमंजस में पड़ जाता है? अरे गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए। अरे ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई कि गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, अब मैं किसके चरण पकड़ूं? उसको बड़ी दुविधा हो जाती है, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए। तो शिष्य अपना दिमाग लगाता है। अब शिष्य का दिमाग, शिष्य की बुद्धि अपना दिमाग लगाकर सोचता है कि गुरु ने ही तो मुझे यहां तक पहुंचाया, गुरु नहीं होते साधन, ये साधन बनकर मेरे साथ चले, इनके द्वारा ही तो मैं गोविंद तक पहुंचा, अगर ये नहीं होते तो मैं गोविंद तक पहुंचता क्या? तो मुझे गुरु के ही चरण पकड़ने चाहिए। ऐसा सोचकर शिष्य जो है वो गुरु के चरण पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। शिष्य को अपनी तरफ आते देखते, तू क्या मेरे पैर पकड़ना चाहता? अरे जीवन भर तो तूने मेरे पैर पकड़े, जीवन भर तो तूने मेरे पैर धो धोकर तक पहुंचने के लिए तूने मेरे चरण पकड़े। आज जब ये तेरे समक्ष साक्षात खड़े हैं, अरे अज्ञानी, तू उन्हें छोड़कर फिर मेरी तरफ आ रहा है। अब अंतिम समय पे ये गलती ना कर, ये नादानी ना कर, गुरु मोह में ना पड़, गुरु मोह में ना पड़। जीव का अंतिम बंधन गुरु होता है, ये बात आप लिख कर रख लेना। और इस अंतिम बंधन को भी सतगुरु तोड़ते हैं, संसारी लंपट गुरुआ नहीं तोड़ते हैं। जब शिष्य गुरु की ओर बढ़ता है तो जो सच्चे गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, कहते हैं ठहर जा, रुक जा, तू मेरी तरफ कैसे आ रहा है? तू मेरे चरण पकड़ना चाहता है, मेरे पांव पकड़ना चाहता है? मेरे पांव तो तूने जीवन भर पकड़े नादान, और इन तक पहुंचने के लिए ही पकड़े। और जब आज साक्षात परमात्मा तेरे सामने विराजमान है तो उनकी तरफ जाना, उनके चरण पकड़ना छोड़कर तू फिर मेरी तरफ आ रहा है, ये गलती न कर। मैं तेरा अंतिम बंधन हूं, अब तुझे मेरा बंधन भी तोड़ना पड़ेगा, मेरा मोह, मेरा प्रेम भी तुझे त्याग करना पड़ेगा, तुझे गुरु का त्याग करना पड़ेगा। अब तू जा, अब मेरी तरफ देख भी मत, परमात्मा की तरफ जा, परमात्मा के चरणों में लिपट जा, और ऐसे लिपट के पलट कर देखना भी मत, वापस मुड़ना भी मत। ऐसे पकड़ना कि फिर कभी तो उनके चरणों से दूर ना हो। एक बार दूर हुआ तो तेरी क्या दुर्दशा हो। अनंत जन्म तो इस संसार भवसागर में भटका, कितना कष्ट उठाया, कितना तूने तकलीफ पाया, कितनी पीड़ा सही तुमने, कितने जन्मों में, 84 लाख योनियों में भटका तू, क्या कुछ नहीं बना तू। एक बार इनके चरणों से जुदा हुआ तो तुझे इतना कुछ भुगतना पड़ा,
और जब वो तेरे सामने है तो फिर मेरी तरफ आ रहा है, ये नादानी दोबारा न कर। अब जाकर ऐसे उनके चरण पकड़, ऐसे परमात्मा के चरणों में लिपट, फिर कभी कभी भी आगे उनसे जुदा ना हो, सदा सदा के लिए तेरी मुक्ति हो जाए तो उनके चरणों में चला जाए, फिर तुझे दोबारा इस भवसागर में न भटकना पड़े, ना भटकना पड़े, ना आना पड़े। तो जो सदगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो इस तरह शिष्य का अंतिम भ्रम भी दूर करते हैं, भ्रम, उसकी अंतिम अज्ञानता भी तोड़ते हैं। तो वो लोग बहुत गलत सोचते हैं, अर्थ करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु नहीं होते तो क्या हम गोविंद तक पहुंचते, इसलिए गुरु की बलिहारी है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, ठीक है, उन्होंने बताया, उनके साथ चलकर हम गोविंद तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मतलब नाता तो तोड़ना पड़ेगा 100%, 100% नाता तोड़े बिना, गुरु से नाता तोड़े बिना परमात्मा से नाता जुड़ नहीं सकता। सीढ़ी को छोड़े बिना आप छत पर पहुंच नहीं सकते, नाता तो तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बस वही बात कि समय अंतिम है, गुरु के साथ वक्त अंतिम है, समय अंतिम है। बस एक बार उन्हें हाथ जोड़कर बोल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब मैं परमात्मा के चरण में लीन हो जाना चाहता हूँ, विलीन हो जाना चाहता हूँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहले एक बार परमात्मा के चरण छूटे, मैं बहुत भटका, अब कभी भविष्य में परमात्मा के चरण मुझसे ना छूटे, बस इतना आशीर्वाद देना गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ परमात्मा के चरण। इस तरह परमात्मा के चरणों में लिपट जाओ, मिट जाओ, मिल जाओ, विलीन हो जाओ। तो मैं आपसे कहूंगा, लंपट गुरुआ लोगों के इस अर्थ से बचिएगा। दोहा साहब का है, लेकिन इसका अर्थ भाई इतने लोग, मैं क्या बताऊं आपको, इतने बदमाश हो गए हैं लोग कि साहब के वाणी वचनों का भी लोग अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, अपने मतलब के हिसाब से अर्थ करने लग गए हैं लोग। इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए हैं लोग। तो ये कुछ बातें मैं बहुत साफ कर देना चाहता था, इसलिए मैंने ये बातें कही। आज अंतिम दिवस है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आप सभी तमाम लोगों का आभारी हूं, जितने भी साहब के भक्त जन, हंस जन, जहां जहां से भी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन धरती पर पधारे हैं, मैं उनसे हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग धन्य हैं, कबीर पंथ धन्य है, दामाखेड़ा की यह धरती धन्य है। इस धरती से आप लोग इतना प्रेम करते हैं, साहब के पंथ से इतना प्रेम करते हैं, अपने सदगुरु कबीर साहब से आप लोग इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिवर्ष इस माघ मेले में बड़े दूर दूर से परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप यहाँ चले आ जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिलती, बहुत ज्यादा सुख और आराम नहीं मिलता, भीड़ भाड़ में गुजारा करना पड़ता है, न ठीक से सोने की जगह, न ठीक से भोजन मिल पाता, कोई सुविधा नहीं। आप लोग इतनी संख्या में आते हैं कि कैसे करें हमको समझ नहीं आता। समझ में नहीं आता है, इतनी संख्या में आप आते हैं, इतने लोगों के लिए कमरा भी नहीं बनाया जाता। कैसे बनाए, कहां बनाए? तो जितना हो सकता है, जैसा बन पड़ता है, वो व्यवस्था होती है, और वो भी व्यवस्था मैं नहीं करता, हम लोग आप ही लोग कर लेते हैं। ये जो जितनी व्यवस्था हो रही है हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, पूरे मेले में मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ
शाम को यहाँ आकर बैठ के घंटे 1.5 घंटा भाषण झाड़ देता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप ही लोग सारी तैयारी करते हैं, आप ही लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब आप ही लोग करते हैं और करना भी चाहिए। आपका अपना पंथ है, आपका अपना कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा है, साहेब आपके अपने सदगुरु हैं, तो आपको आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका अधिकार भी बनता है, फर्ज के साथ साथ अधिकार भी बनता है, आप ही लोग करते हैं। इतनी अधिकारी गण बोल रहे थे, इतनी भीड़ है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब क्या होना चाहिए? अरे इतनी भीड़ कहीं इकट्ठी हो जाए तो लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद हो जाता है। यहाँ लोग इतने शांति से रहते हैं। यही तो मैं कहता हूँ भाई, हंसों का यही तो गुण होता है। हंस कोलाहलिक कौवे लोग जहाँ इकट्ठे होते वहाँ काम होता है। जहाँ सदगुरु के साहब के हंस इकट्ठे होते हैं वहाँ सब कुछ व्यवस्थित होता है। जो हंसा होता है अपने आप में अनुशासित होता है, तो अपने आप को अनुशासन में रखता है, तो सारा वातावरण अनुशासित रहता है। तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि आप सब इस माघ मेला में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा पधारे। और मैं सबसे पहले तो मुझे अपने पूजनीय संत महात्माओं के चरणों में बंदगी करते हुए आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि उनकी बड़ी कृपा है, संत महात्माओं की, साधु संतों की, कि वे भी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हमारे बीच पधारते हैं, हमें अपना दर्शन देते हैं, दर्शन का लाभ देते हैं, सत्संग का लाभ देते हैं। तो साधु संतों का आभार तो मैं किसी शब्दों में नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं साधु संतों का आभार करता, मैं तो बस उनके चरणों में कोटि कोटि बंदगी करता हूं। तो उनकी बड़ी कृपा है कि वे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में पधारते हैं। बस इतनी विनती करूंगा कि ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहे और प्रति वर्ष माघ मेले में ऐसे ही पधार कर हमें दर्शन देकर धन्य करें। और मैं हमारे जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सी व्यवस्था यहाँ मेले के लिए की गई है। मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शांति व्यवस्था बनाए रखने में यहाँ बाजार भी बहुत लगा हुआ है, बाहरी लोग भी बहुत आते हैं, तो सबकी सुरक्षा के लिए वे दिन रात 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। इनके लिए मैं पुलिस प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं पीएटी विभाग का हृदय से आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, सैकड़ों में नल लगा रहे हैं, जगह जगह नल लगाकर रखे हुए हैं, 24 घंटे निरंतर अनवरत पानी पेयजल की सप्लाई कर रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। और हमारे तहसील में और हमारे जिला में जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो जिस तरह से भी, जिस रूप में भी इस मेले में अपना सहयोग प्रदान किए हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। उनको कोटि से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मैं अपने कबीर पंथ के आमीन माता महिला मंडल के तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ कि इस माघ मेले की व्यवस्था में उन्होंने भी अपना तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। साथ ही मैं सदगुरु कबीर नवयुवक मंडल, जितने भी नवयुवक मंडल के सदस्य यहाँ पधारे हैं, आए हुए हैं और व्यवस्था में दिन रात लगे हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष धन्यवाद मैं उनको देता हूँ जो हमारे भंडारे में भंडारी गण का काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे लगे हुए हैं, हमें इतने लोगों को रोज इतने 5-7 दिन से लगातार गर्मा गर्म भोजन प्रसादित खिला रहे हैं। 24
24 घंटे भंडार का काम चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है मेले में। आप लोग भोजन प्रसाद पाकर सो जाते हैं, लेकिन भंडारीगण जागते रहते हैं, वो सुबह भोजन की व्यवस्था रात भर करते हैं। तो मैं उन तमाम भंडारीजनों जो भंडारे में काम कर रहे हैं, भोजन बनाने का, प्रसादी बनाने का, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा और जितने भी लोगों का मैं दामाखेड़ा ग्राम वासियों का हृदय से आभारी हूँ, ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का हृदय से आभारी हूँ, और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो ग्राम है, किरवई गांव है, ढोगनी गांव है, तुलसी गांव है, चौरेगा ग्राम है, इन सभी ग्राम पंचायतों का मैं हृदय से आभारी हूँ, ग्राम वासियों का मैं हृदय से आभारी हूँ, और साथ ही मैं उन तमाम ग्राम वासियों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने भंडारे के लिए अपने अपने गांव से चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भेजी। मैं उन सभी लोगों का भी हृदय से आभारी हूँ, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं सदगुरु कबीर आश्रम की संस्था है, श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता हूँ, सबको हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग भी अपने कार्य में बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो लगे रहे, चुस्त दुरुस्त होकर लगे रहे, अपना कार्य करते रहे और करते रहेंगे आगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज इस सभा में यहाँ मनीषा देवी आई हुई सामने बैठी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो सामने बैठकर यहाँ सत्संग सुन रही हैं। सुलक्षणा देवी भी यहाँ आई हुई है। आमीन माता महिला मंडल की बागडोर संभाले हुए हैं और बहुत सुंदर सत्संग करती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुंदर सत्संग करती है, साहब के वाणी वचन सुनाती है। मैं उनका भी आभारी हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरु गोसाई साहब डॉक्टर भानु प्रताप साहेब, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सारी व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं और पूरे मेले में घूम घूम कर हर व्यवस्था पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो अब विदाई का क्षण आ रहा है और ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा। आज यहीं पर सत्संग सभा का अरे प्रखर प्रताप भी आया हुआ और हमारे विधायक महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वे यहाँ पधारे और उनका भी बहुत सहयोग कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा को रहता है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इतना ही कहकर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। आप लोगों ने 5 दिवस मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। अब बोल देता हूँ, जो मन में आता है बोल देता हूँ। किसी को मेरी बातें चुप की जाती होंगी, लेकिन मैं साहब की वाणी बोलता हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोलता, इसलिए मैं क्षमा तो मांगूंगा। अगर यहाँ सुनने वाले सामने बैठे हो और अपने को कबीरपंथी कहते हो और कबीरपंथी होकर अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी आपको बुरी लगती है, चुभती है, तो मैं हरगिज क्षमा मांगने वाला। फिर तो मैं ये कहूंगा, अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचन आपको बुरी लगती हैं,
आपको चुभती है तो आप कबीरपंथी कहलाने के लायक ही नहीं है, ये कहना। लेकिन हाँ, मेरी बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूँ। साहेब